चलो हम लोग पढ़ रहे हैं 4.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था डिटर्मिनेंट का। हम लोग चलेंगे 4.3 की तरफ। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे कि 4.1 का सारा सवाल बना लोगे, तभी तुमको आगे समझ में आएगा। हम इस तरह से पढ़ाने वाले हैं, पहले 4.1 पढ़ाने वाले हैं, फिर 4.3, फिर 4.4, फिर 4.2। सबसे इम्पोर्टेंट 4.2 है क्योंकि वो टाइम टेकिंग है, इसलिए हम उसमें ज़्यादा समय लेंगे। तो सबसे लास्ट में 4.2 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। उसके बाद 4.5 लास्ट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम लोग। बहुत आसान, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल और इक्वेशन ऑफ लाइन का 4.3। तो सबसे पहले तुम लोग जाके फर्स्ट वीडियो देख लो और फिर 4.1 बना लो, फिर 4.3 बना लो। ठीक है, ओके, आओ शुरू करते हैं। आओ शुरू करें 4.3। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पहले लिख चुके हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये फॉर्मूला हम लोग 10th में पढ़े थे। ए x1 y1 बी x2 y2 सी x3 y3। अगर इस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ हो x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो एरिया हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये फॉर्मूला कि एरिया इज इक्वल टू होगा हाफ x1 y2 माइनस y3। x1 लेते हैं तो y1 को छोड़ देते हैं, y2 माइनस y3 प्लस x2 x1 के बाद चलेंगे x2 पे और फिर चलेंगे x3 पे। तो x1 से शुरू किए, फिर से x1 लिए, x1 लेंगे तो किसको छोड़ेंगे, y1 को छोड़ देंगे, y2 माइनस y3 और फिर प्लस x2 लिए तो y2 को छोड़ देंगे, y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 लिए तो y3 को छोड़ देंगे, y3 को छोड़ देंगे तो y1 माइनस y2। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये इस पर हम लोग काम भी कर चुके हैं। हम लोग 11th में इसी फॉर्मूला को, सॉरी 12th में इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा पढ़ेंगे। हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x1 y1 फिर से अपने मन से 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये फॉर्मूला हुआ। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला या एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोई भी फॉर्मूला पहले हम लोग मॉडुलस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मॉडुलस लगा देंगे। क्यों मॉडुलस लगा देंगे? क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर निगेटिव आएगा भी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है, तो ये वैल्यू निगेटिव आ सकता है या ये वैल्यू निगेटिव आ सकता है। अगर मॉड लगा रहेगा तो निगेटिव का क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। समझ में आ गया? तो पहले हम लोग निकालेंगे ये वैल्यू। अगर ये निगेटिव आ गया तो मॉड पहले से लगा हुआ है, ये मॉड लगा देंगे, है ना, और तब बोलेंगे कि एरिया पॉजिटिव हो गया। चलो इसको पॉज करके इसको पहले लिख लो, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करवाते हैं। बहुत छोटे से क्वेश्चन करवाते हैं, पहले इसको पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हो गया? देखो ये हम उसी का एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, बस कुछ है नहीं। 2 7 1 1 और 10 8, ये 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है शायद, देख लेना तुम एनसीईआरटी बुक पर। तो ये 2 7 1 1 और 10 8 वर्टिसेस दिया हुआ है, मुझे एरिया फाइंड करना है। तो 10th वाले फॉर्मूला से तो तुम लोग कर ही सकते हो, या हम 12th वाले फॉर्मूला से करते हैं। 12th वाले फॉर्मूला में क्या है, तो सीधा लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू डेल्टा का मतलब एरिया हाफ 2 7 1 फिर 1 1 1 1 अपने मन से 1, फिर 10 8 1 1 1 1 करना ही है, ये अपने मन से करना है। 1 1 1 ये करना है अपने मन। चलो इसको सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट हम पढ़ा चुके हैं 4.1। चलो इसको सॉल्व करना आता होगा। 1/2 अगर 2 लेंगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, तो क्या बचा 1 माइनस 8, 1 इंटू 1 1 माइनस 8। उसके बाद 2 के बाद 7 माइनस 7 लोगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, तो 1 माइनस 10 प्लस 1 ले लो, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, मतलब 8 माइनस 10। ठीक है, 1/2 1 माइनस 8 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 14, 1 माइनस 10 माइनस 9 इंटू माइनस 7 प्लस 63, 8 माइनस 2 माइनस 2, इसको सॉल्व किए 63 माइनस 16 मतलब 47, क्या 63 माइनस 16, हाँ 47/2 स्क्वायर यूनिट एरिया है, तो स्क्वायर यूनिट पास में आया। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके बनाओ उसका अपने से, खुद से क्वेश्चन बनाओ। 2 7 1 1 10 8 खुद से बनाओगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तुम लोग ये काम करो, इसको लिखो
तो खुद से सॉल्व करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम कुछ नोट्स में कुछ बातें करते हैं। तुम लोग पहले 1 का तीनों क्वेश्चन बना लेना। पहला क्वेश्चन का 3 4 क्वेश्चन है, उसको बना लेना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले नोट में लिखेंगे कि एरिया कैन नॉट निगेटिव। एरिया निगेटिव नहीं हो सकता है। -5 कट्ठा जमीन ले सकते हो क्या, या -10 मीटर स्क्वायर एरिया में दौड़ सकते हो क्या? नहीं, हम लोग एरिया हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, ठीक है। इसलिए एरिया कैन नॉट निगेटिव, हेंस वी टेक मॉडुलस साइन बिफोर यूजिंग एनी फार्मूला। किसी भी फार्मूला को यूज करने से पहले हम लोग मॉडुलस साइन लगा देते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि अगर 3 पॉइंट कॉलिनियर हो, ए बी और सी, इफ 3 पॉइंट्स ए के पॉइंट मान लेते हैं x1 y1, b x2 y2 एंड c x3 y3 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे। जब एक ही लाइन पे होगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ये ट्रायंगल कब बनता? अगर ए यहाँ होता, सी यहाँ होता और बी ऊपर होता, तब ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन बी तो ऊपर है, बी तो यहाँ लाइन पे है। अगर बी को मान लो नीचे कर लेते हैं, बी को यहाँ कर लेते हैं, तो एरिया कुछ ना कुछ आता फिर भी। लेकिन बी अब क्या है, लाइन पे है, मतलब एक ही लाइन पे है, तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, लाइन बन गया, तो एरिया क्या हो जाएगा? 0। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं, ट्रायंगल ABC 0। और ट्रायंगल का एरिया अगर 0 हो गया, इसका मतलब हाफ है ना x1 y, चूंकि तुमको वर्टिसेस तुमको पता है, ए का कोऑर्डिनेट कितना है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। इधर रखा है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो वो सब वैल्यू पुट कर दो। हाफ x1 y1 1 अपने मन से, x2 y2 1 और x3 y3 1, इक्वल टू क्या हो गया? 0। चूंकि हाफ उधर जाके 0 हो जाएगा, इसलिए तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल टू क्या? 0। मतलब जब भी ए बी सी तीनों का वर्टिसेस दिया हुआ है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और तुमको कहे कि ये ए बी सी कॉलिनियर है, 3 पॉइंट कॉलिनियर है, तो हम एरिया 0 कर लेंगे। और एरिया 0 क्यों कर लेंगे? एक ही लाइन में इसे ट्रायंगल नहीं बन रहा है। और दूसरी बात कि हाफ की जरूरत नहीं है, यहाँ ये हाफ उधर जाके 2 × 0 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम सीधे लिखेंगे x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल टू 0। इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये बुक का ही क्वेश्चन है, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट द पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। ये हमको कोलिनियर प्रूफ करना है। ओके, बहुत आसान है, तीनों पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करना है। तो हम एरिया क्या कर लेंगे? 0। ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए बी प्लस सी, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी सी प्लस ए और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी ए प्लस बी, है ना। ये करके देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालो, क्या हो जाएगा? हाफ ए बी प्लस सी और फिर 1 अपने मन से, बी सी प्लस ए, फिर 1 अपने मन से, सी ए प्लस बी 1 अपने मन से। ये 0 आना चाहिए। और सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करो, क्योंकि अभी तो प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है। जब प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे तो बहुत एक लाइन में बन जाएगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल तुम डायरेक्ट सॉल्व करो। घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा होगा लेकिन आसानी से होगा। हाफ ए लेंगे तो ये हटेगा, ये हटेगा, है ना। फर्स्ट कॉलम के लोग सॉल्व करते हैं, ए लोग तो ये फर्स्ट रो हटेगा, कॉलम हटेगा, क्या बचेगा? सी प्लस ए माइनस ए प्लस बी इंटू 1।
ए के बाद लेते हैं माइनस बी लेंगे तो ये हटेगा और ये हटेगा, बी प्लस सी इंटू 1, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, बी प्लस सी ले लेते हैं, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, तो बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी इंटू 1 माइनस सी प्लस ए माइनस सी, ठीक। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया और फिर सी कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करो, हाफ ए इंटू सी, ए सी माइनस ए बी, फिर माइनस बी सी और प्लस ए बी, फिर सी से मल्टीप्लाई करो, सी इंटू बी, बी सी और माइनस ए सी, सब कट जाएगा, कटने वाले को कौन रोक सकता है, माइनस ए सी प्लस ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी, सारा कट गया कितना आ गया, 0। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 0 आ गया, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, हम लिखते हैं कि ए बी एंड सी आर कोलिनियर हो गया, बहुत आसान था। तो तुम अभी ऐसे सॉल्व डायरेक्ट सॉल्व करोगे, तुम चाहो तो फर्स्ट को हम फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व किया है, तुम चाहो तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग सॉल्व करो या सेकंड रो के अलॉन्ग, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। 0 आएगा मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है, ए बी और सी कोलिनियर हो गया। ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और या फिर पॉज करके नोट कर लो, या खुद से बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो देखो नोट नंबर 3, मॉड एक्स इज इक्वल टू अगर ए है और ए पॉजिटिव है 0 से बड़ा तो हम x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, तुम याद रखना कि मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, मॉड हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं। एग्जांपल कर लेते हैं इस पर, जैसे मॉड 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 4, के का वैल्यू फाइंड करना है, तो सॉल्व करेंगे तो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएंगे, 3k माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 4, यहाँ 3k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस 2 हो गया, तो 3k एक बार प्लस 4 लेते हैं, 4 प्लस 2 6, एक बार माइनस 4 प्लस 2 लेते हैं तो माइनस 2, यहाँ से k इज इक्वल टू आ गया 6/3 और माइनस 2/3, 6/3 कितना हो गया 2 और माइनस 2/3 आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके इसको बना लो। ओके चलो चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर ये 5 है, एनसीईआरटी का ही 4.3 चैप्टर का है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस 2 - 6 5 4 एट K4 देन फाइंड K, मतलब यहाँ एरिया गिवन है 35। चलो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसका एरिया गिवन है 35 यूनिट और उसका वर्टिसेस कितना कितना दिया हुआ है, तो ये 2 - 6 फिर ये 5 4 और ये K4, ABC मान लेते हैं ट्रायंगल। तो क्या लिखेंगे 35 एरिया इज इक्वल टू हाफ मॉड 2 - 6 1 5 4 1 K4 1, इसका मॉड, फिर से मॉड, ये तो डिटरमिनेंट का साइन है और ये मॉडल थोड़ा दे देते साइन, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं, तो 35 इक्वल टू 35 इंटू 2 70 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 70 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया, सॉल्व करो मॉड, अब डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं और मॉड को रखने देते हैं, इस मॉड का साइन को हम यहाँ लिख रहे हैं, 2 लेंगे तो ये हटेगा 4 इंटू 1 4 -4, फिर 2 के बाद लेते हैं -5, हम फर्स्ट कॉलम सॉल्व कर रहे हैं, ये हटेगा -6 -4, फिर प्लस के ले लेते हैं, के लेंगे तो ये हटेगा मतलब -6 -4, ठीक। यहाँ तक कर लिए 70 इक्वल टू 4 - 4 0 हो गया, -6 - 4 -10 इंटू -5 50 हो गया और -6 - 4 -10 इंटू के -10 के हो गया।
50 माइनस 10k। अब इस मॉड को हटाएंगे, तो मॉड को हटाएंगे प्लस माइनस लगाएंगे, पढ़ाए हैं है ना। तो मॉड को हटाओ, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस 70 इक्वल टू 50 माइनस 10k। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इस 10k को इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, यहाँ करें। चलो देखते हैं, ये 10k इधर आ गया है ना, 10k इधर आ गया, और प्लस माइनस 70 उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 70, माइनस प्लस 70 दिख रहा है यहाँ पे। 10k 50 माइनस 70 माइनस 20, 50 प्लस 70 120, k इक्वल टू कितना निकल गया, माइनस 20/10 माइनस 2 120/10 12। तो आंसर हो गया -2 और 12। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर खुद से सॉल्व कर लो, खुद से सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा रहेगा स्क्रीनशॉट लेने से। ठीक, तो बना लो इसको जल्दी करो, पिक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 4 या 5 का नेम भूल गए हैं, जो भी हो 4th लिखते हैं, अगर 5th होगा तो 5th लिखिएगा। ग्रुप नंबर 4, the equation of line